आज हम स्टार्ट करेंगे अमीन्स चैप्टर के नॉमेनक्लेचर को। हम देखेंगे कैसे हम इन्हें इजीली नेम कर सकते हैं, कुछ कॉमन नेम्स देखेंगे, कुछ आयुपैक नॉमेनक्लेचर देखेंगे। तो हम बिगिन करते हैं पहले कंपाउंड से। हमारे पास ये एक स्ट्रेट चेन अमीन दे रखी है। अब इसे कॉमनली तो हम कह सकते हैं, क्योंकि ये 2 कार्बन की हमारे पास अमीन है, तो हम इसे कॉमनली कह सकते हैं इथाइल अमीन। ठीक है, और अगर मुझे इसका आयुपैक नॉमेनक्लेचर करना है तो हम लिखेंगे पहले इथेन अमीन। अब सिंस यहाँ पे 2 वॉवल्स साथ में आ रहे हैं तो हम इसका लास्ट का इथेन का ई कर सकते हैं ड्रॉप और साथ में जोड़ देते हैं इथेनमीन, तो ये बन जाएगा इथेनमीन। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब हमारे पास ये है, ये पहला एग्जाम्पल तो था प्राइमरी अमीन का। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास टर्शरी अमीन का, क्योंकि हम यहाँ देख सकते हैं तीनों ही सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं। अगर इसे कॉमनली कहा जाए तो हम इसे कह सकते हैं ट्राइमिथाइल, क्योंकि मुझे यहाँ 3 मिथाइल ग्रुप्स दिख रहे हैं, ट्राइमिथाइल अमीन। और यहीं अगर मुझे इसके आयुपैक नॉमेनक्लेचर की बात करनी है तो मैं इसे कह सकती हूँ। अब हम क्या करते हैं व्हाइल नेमिंग अमीन्स, जितने भी ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड है हमारे नाइट्रोजन के साथ, एक तो हम बेस चेन चूज कर लेते हैं। अब यहाँ पे बेस चेन जो है वो तीनों केस में मिथाइल ग्रुप्स ही हैं, तो हमारे पास बेस तो है मीथेन का, और हमारे पास N के साथ एक मिथाइल ग्रुप और N के साथ दूसरा मिथाइल ग्रुप, तो हम इसे कह सकते हैं N। एक मिथाइल के लिए हमने लिख दिया, दूसरे मिथाइल के लिए दूसरा N, NN डाइमिथाइल, और हमारी बेस चेन है सिंगल कार्बन की मीथेनमाइन। तो इस तरीके से हम इसको नेम कर सकते हैं, ट्राइमिथाइल अमाइन या NN डाइमिथाइल मीथेनमाइन। यहां देखते हैं, अब हम ये चीज जानते हैं कि हमारे पास यहाँ पे कार्बन नंबर 1 जो जहां पे हमारा ये लगा हुआ है बेसिकली अमीन ग्रुप कुछ इस तरीके से, हमारा पोजीशन नंबर 1, पोजीशन नंबर 2, सिंस यहाँ पे डबल बॉन्ड के, यहाँ पे डबल बॉन्ड था, हमारे पास यहाँ पोजीशन नंबर 2 के रिस्पेक्ट में अमीन ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसे हम कहते हैं अलाइलिक ग्रुप। हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसे कहेंगे अलाइलिक ग्रुप। और सिंस ये अलाइल के साथ पोजीशन पे अमीन है तो हम इसे कह सकते हैं अलाइलिक अमीन। यही अगर डायरेक्टली इसी कार्बन पर अटैच्ड होता तो हम इसे कह सकते हैं विनाइलिक ग्रुप, तो ये हो जाएगा विनाइलिक ग्रुप। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अभी इसका आयुपैक नॉमेनक्लेचर देखेंगे। पहले हम इसकी नंबरिंग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द एंड विच इज क्लोजर टू द अमीन। तो नंबर 1 जाएगा यहाँ पे, नंबर 2 जाएगा यहाँ पे, और नंबर 3 है ये। तो हम इसे कह सकते हैं, और ये 3 कार्बन की चेन है तो हम इसे कहेंगे प्रोप। अब सेकेंड नंबर पे हमारा यहाँ पे आ रहा है एल्कीन, 2-ईन, और फर्स्ट पे है हमारा अमीन। तो हम इसे कहेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इसको 1, यहाँ पे इसको लिखते हैं प्रोप 2-ईन 1 अमीन। ठीक है, यहां पे हमने देखा, इसे कहेंगे प्रोप 2-ईन, सेकेंड पोजीशन पे हमारा एल्कीन आ रहा है 1 अमीन। अब यहां पे हम ईन का ई ड्रॉप कर सकते हैं बिकॉज ऑफ 2 वॉवल्स कमिंग टुगेदर, तो हम यहाँ पे EN 1 अमीन ही लिख सकते हैं सिंपली। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। इसको हम कॉमनली कहते हैं, इस कंपाउंड को, यहाँ पे दोनों टर्मिनल्स पर NH2 ग्रुप लगा हुआ है और बीच में हमारी मेन चेन है, तो हम इसे कह सकते हैं हेक्सामिथाइल, क्योंकि यहाँ पे 6 मिथाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं। तो हेक्सामिथाइल, हेक्सा हमारा प्रीफिक्स रहेगा फॉर 6 मिथाइल ग्रुप्स, हेक्सामिथाइलीन डाइअमीन, 2 अमीन ग्रुप्स हैं तो इट बिकम्स हेक्सामिथाइलीन डाइअमीन। ओके, नेक्स्ट अगर मैं इसके आयुपैक नॉमेनक्लेचर की बात करूं तो मैं इसे कहूंगी
अब अगर इसे मैं ओपन करके लिखूं, ये तो कंडेंस्ड फॉर्म है, यहाँ पे है हमारा NH2, यहाँ पे CH2, 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 अगेन CH2, CH2, 6 हमारे CH2 लगे हुए हैं एंड NH2। तो इट बिकम्स, अब ये नंबरिंग हम स्टार्ट करें, कहीं से भी करो, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, 1 2 3 4 5 6, तो इट बिकम्स हेक्सेन 1,6 डायअमीन। इट बिकम्स हेक्सेन 1,6 बिकॉज पोजिशन नंबर 1 पे और 6 पे अमीनो ग्रुप्स हैं, तो इट बिकम्स हेक्सेन 1,6 डायअमीन। यहाँ पे हम थोड़ा और अच्छे से लिख देते हैं ताकि समझ में आए, 1,6 डायअमीन। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल्स। अब हमने काफी एलिफैटिक एग्जाम्पल्स देख लिए हैं, अब हम कुछ एरोमेटिक अमीन्स के एग्जाम्पल्स देखेंगे। ये है हमारा मोस्ट फेमस एनिलीन, इसे तो हम कॉमनली भी एनिलीन कहते हैं और आयुपैक नॉमेनक्लेचर भी इसका नेम एनिलीन ही सजेस्ट करता है, या फिर आप इसको कह सकते हो बेंजीनामीन, बेंजीनामीन, या तो आप इसको कह सकते हो बेंजीनामीन। क्या, एक तो एनिलीन और दूसरा है बेंजीनामीन। अब हम बात करेंगे इस कंपाउंड के बारे में। इसे हम कॉमनली कहते हैं क्योंकि इसमें टोलुइन ग्रुप भी है और हमारा इसमें NH2 भी लगा हुआ है, तो हम इसे कॉमनली कहते हैं टोलुइडीन। क्या कहेंगे? टोलुइडीन। और अगर मुझे इसका स्पेसिफिक नॉमेनक्लेचर करना है तो मैं इसे कह सकती हूं, क्योंकि पोजीशन नंबर 2 पे अमीनो ग्रुप लगा हुआ है तो इट बिकम्स 2 अमीनो, ऑर्थो पोजीशन पे है टोलुइन, इट बिकम्स 2 अमीनो टोलुइन। अब यहां देखेंगे ये पैरा ब्रोमो एनिलीन है, तो कॉमनली तो मैं इसको कह सकती हूं ब्रोमो एनिलीन, सिंपली ये पैरा ब्रोमो एनिलीन। और अगर मुझे स्पेसिफिक नॉमेनक्लेचर करना है तो मैं इसे कहूंगी ये पैरा ब्रोमो एनिलीन। और अगर इसका मुझे आयुपैक नॉमेनक्लेचर करना है, बिकॉज ये 4th पोजीशन है, पैरा पोजीशन इज 4th पोजीशन, तो इट बिकम्स 4 ब्रोमो एनिलीन। ठीक है, और लास्ट एग्जाम्पल है हमारा, यहां पे अगेन ये टर्शियरी एरोमेटिक अमीन का एग्जाम्पल है, तो इट बिकम्स NN, अगर कॉमनली इसको अगर मैं बोलूं NN डाइमिथाइल, क्योंकि एक N हमने एक मिथाइल के लिए कर दिया और एक मिथाइल के लिए, और बेस है हमारा बेंजीन रिंग, तो इट बिकम्स NN डाइमिथाइल बेंजीन। तो कॉमनली इसको NN डाइमिथाइल बेंजीन कह सकते हैं, या अगर आपको इसको लास्ट कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर के लिए हम देखेंगे कि हम इसे कह सकते हैं NN, क्योंकि N पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप है और इस साइड भी एक मिथाइल ग्रुप है, तो इसे हम कह सकते हैं NN डाइमिथाइल, क्योंकि हमारे सब्स्टिट्यूएंट एक नाइट्रोजन पे एक N, एक साइड एक मिथाइल आ रहा है, एक साइड दूसरा मिथाइल आ रहा है, तो इट बिकम्स NN डाइमिथाइल एनिलीन, क्योंकि हमारा बेस मॉलिक्यूल तो ये एनिलीन के H रिप्लेस कर कर ही हमने ये बेंजीन रिंग बनाई है। और दूसरा हम इसे बोल सकते हैं और NN डाइमिथाइल, हमने एनिलीन का दूसरा नाम क्या पढ़ा है? बेंजीनामीन, डाइमिथाइल बेंजीनामीन। तो ये थे कुछ कॉमन नेम्स और कुछ आयुपैक नेम्स फॉर आवर अमीन्स, चाहे वो एलिफैटिक हो या एरोमेटिक हो। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट MCQs फ्रॉम द चैप्टर अमीन्स। पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पहले क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि which of the following does not react with Hinsberg reagent। अब Hinsberg reagent होता क्या है? Hinsberg reagent कुछ नहीं बट ये हमने जो पढ़ रखा है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, इसको कहा जाता है Hinsberg reagent। अब हमें पता है कि Hinsberg reagent प्राइमरी अमीन के साथ भी रिएक्ट करता है, सेकेंडरी अमीन के साथ भी रिएक्ट करता है, पर टर्शियरी अमीन के साथ रिएक्ट नहीं करता है। तो
टर्शरी अमीन इसमें से हम देख लेंगे, छांट लेते हैं कौन सा है। तो सी ऑप्शन जो है ट्राइमिथाइल अमीन, इट डज नॉट रिएक्ट विद हिंसबर्ग रिएजेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है कि हमारा गिवन इथाइल अमीन जो है इट रिएक्ट्स विद NaNO2 HCl। इस रिएक्शन में हम देखेंगे HCl डाला, फिर X बना, फिर Y बना, फिर अमोनिया एक्सेस डाला और Z बन गया। अच्छा, इस रिएक्शन का हमें जस्ट ये पता है कि पहले हमारा डायजोटाइजेशन हुआ, फिर डायजोटाइजेशन के बाद हमारा रिप्लेसमेंट हुआ विद ब्रोमीन, और अगर हमने उसमें एक्सेस अमोनिया डाल दिया, एक्सेस अमोनिया डालने का मतलब है कि हमने अमोनोलाइसिस करवा दी यहाँ पे। तो अमोनोलाइसिस करवाने के बाद हमारा वन ऑफ द प्रोडक्ट्स इथेनअमीन बन जाएगा, क्योंकि हमारा जो स्टार्टिंग मटेरियल था वो 2 मेंबर्ड कार्बन है, तो इस तरीके से इथेनअमीन बन जाएगा। C2H5, ये हमारा Cl-, फिर हमने जो सेकेंड रिएजेंट डाला उसके बाद बना हमारा Br। अब ये बन गया हमारा हेलोएल्केन। अब इसमें हमने अमोनिया डाला, अमोनिया जो है यहाँ अटैक करेगा, ब्रोमीन निकाल देगा, ये बन जाएगा C2H5NH2 अलॉन्ग विद HBr। तो हमारे एक स्टेप में यह बन जाएगा इथेनअमीन। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमसे कहा गया है कि ऑक्सीडेशन ऑफ एनालीन विद पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड H2SO4 गिव्स व्हाट। तो ये एक डायरेक्ट ऑक्सीडेशन रिएक्शन है जिसे हमें याद रखना है कि एनालीन जो है वो रिएक्ट करती है K2Cr2O7 के साथ, Cr2O7 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, K2Cr2O7 H2SO4 के साथ टू गिव बेंजोक्विनोन। ऑक्सीडेशन हो जाएगा और बन जाएगा बेंजोक्विनोन। यहाँ पे हमारा है पैराबेंजोक्विनोन, जिससे पैरा सब्स्टिट्यूशन पे ये हमारे डबल बॉन्ड O आ जाएंगे और हमारी ये ऑक्सीडाइज होके ये रिंग बन जाएगी। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अमीन्स कैन एग्जिबिट इनैंशियोमेरिज्म। अगर हम इनैंशियोमेरिज्म की बात करें तो इनैंशियोमर्स सिर्फ उन्हीं कंपाउंड्स के एग्जिस्ट कर सकते हैं प्लस फॉर्म या माइनस फॉर्म जिसमें कार्बन पर चारों ही सब्स्टिट्यूएंट कोई एक स्टीरियो सेंटर बन रहा है, मतलब ऐसा एक कार्बन प्रेजेंट है जिसपे चारों सब्स्टिट्यूएंट्स अलग अलग हैं। तो इसमें हम देखेंगे बेंजीन अमीन पर भी ऐसा कुछ नहीं है कि चारों सब्स्टिट्यूएंट्स कार्बन पर अलग लगे हुए हैं, नो, नॉट द केस। 2-ब्यूटेन अमीन की बात करें, सेकेंड ऑप्शन ही देख लेते हैं। 2-ब्यूटेन अमीन सेकेंड पोजीशन पे हमारे पास अमीन लगा हुआ है। यहाँ जरूर ऐसा देखने को मिल रहा है कि ये कार्बन स्टीरियो सेंटर बन रहा है, यहाँ मिथाइल ग्रुप है, यहाँ इथाइल ग्रुप है, यहाँ पे अमीनो ग्रुप है और एक हाइड्रोजन अटैच्ड है। तो इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसा एकमात्र कंपाउंड है जो आपको यहाँ पे एनैंशियोमेरिज्म शो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग व्हेन हीटेड विद अ मिक्सचर ऑफ इथेनमाइन एंड अल्कोहलिक पोटैश गिव्स अस इथाइल आइसोसाइनाइड। अब ये अगर आप ध्यान देंगे तो ये एक नेम्ड रिएक्शन है। पहले रिएक्टेंट्स लिखो, इथेन अमीन कुछ इस तरीके से। अब हमने इसमें डाला अल्कोहलिक पोटैश KOH, ठीक है, और बन गया इथाइल आइसोसाइनाइड NC बन गया। अब याद करो कि अमीन से आइसोसाइनाइड एक स्पेसिफिक रिएक्शन है, विच इज कार्बाइलअमीन रिएक्शन। और इसमें हम क्या क्या रिएजेंट्स यूज करते हैं? अल्कोहलिक पोटैश, चलो उसने रिएक्टेंट तो बोल दिया, प्राइमरी अमीन दे दिया। अब प्राइमरी अमीन्स को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? बाय यूजिंग ट्राइक्लोरोमीथेन। CHCl3 हमारा दूसरा रिएजेंट है, इसकी प्रेजेंस में होता है, तो देख लो ट्राइक्लोरोमीथेन ऑप्शन नंबर C में है। तो ये एक स्पेसिफिक नेम्ड रिएक्शन है जिसे कहते हैं कार्बाइलमाइन रिएक्शन। तो ये है आपकी कार्बाइलमीन रिएक्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। हमसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्पीशीज विल यील्ड कार्बाइलमाइन। अब कार्बाइलमाइन यानी आइसोसाइनाइड, हमें आइसोसाइनाइड फॉर्म करना है। तो आइसोसाइनाइड कौन फॉर्म करता है? हम हैलोएल्केन्स वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि यदि हमारा अगर हम हैलोएल्केन का रिएक्शन करवा रहे हैं अगर केसीएन के साथ, तो आपका केसीएन जो है आयोनिक इन नेचर है, तो ये आपका साइनो बनाता है, अल्काइल साइनाइड्स बनाता है। बट यहीं अगर आपका अल्काइल हलाइड जो है AgCN के साथ रिएक्ट करता है विच इज प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट इन नेचर, तो जो स्टेबल बॉन्ड है वो RNC का बनेगा। RN का बॉन्ड स्टेबल रहेगा एज कंपेयर टू RCN बॉन्ड। तो यहां हम देख सकते हैं कि हमारे पहले तो हैलोएल्केन चाहिए हमको, ऑप्शन नंबर डी तो हम वैसे कट कर देते हैं, और यहाँ पे एक केसीएन वाला ऑप्शन है और एक AgCN, ये ऑप्शन भी कट कर देते हैं क्योंकि इसमें हमें हैलोएल्केन तो दे रखा है बट साथ में अमोनिया का कोई यूज नहीं है। केसीएन है और AgCN है। केसीएन से हमने देख लिया हमारा साइनो बनता है, और कार्बाइलमाइन यानी आइसोसाइनाइड जो है हमारा RCN ऐसे बनता है, और ये है हमारा आइसोसाइनाइड। तो आइसोसाइनाइड बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी से। तो ये मेथड था आइसोसाइनाइड या कार्बाइलमाइन बनाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज नाइदर मेंट फॉर द सिंथेसिस नॉर फॉर द सेपरेशन ऑफ अमीन्स। हिंसबर्ग मेथड हमने देख लिया कि हिंसबर्ग मेथड एक ऐसा मेथड है जिससे हम अमीन्स को सेपरेट कर सकते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन जो है वो हिंसबर्ग रिएजेंट विच इज बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, इसके साथ रिएक्ट करके आपका रिएक्शन देते हैं 1 डिग्री और 2 डिग्री अमीन, बट टर्शरी नहीं देते। ये तो चलो एक मेथड हो गया सेपरेशन का। हॉफमैन मेथड की बात करी जाए तो हॉफमैन मेथड याद करो कि हमने हॉफमैन मेथड यूज किया था, हमने अमाइड्स का रिएक्शन करवाया था Br2 के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ NaOH, जिससे हमें मिल गया था ये R यहाँ माइग्रेट कर जाता है तो हमें मिल जाता है अमीन। तो ये भी हमारा एक सिंथेसिस का मेथड हो गया, ये हमारा सेपरेशन का मेथड हो गया। वुड्स रिएक्शन की बात करी जाए तो वुड्स रिएक्शन के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि वुड्स रिएक्शन तो सिंपली हमारे हैलोएल्केन्स को सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर हमारे इन मॉलिक्यूल्स को कंडेंस करके हाइड्रोकार्बन्स देता है। तो यहाँ तो अमीन्स का दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं है, तो आंसर तो सीधा सीधा वुड्स रिएक्शन आ जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 भी डिस्कस कर लेते हैं, इसे कहते हैं कर्टियस रिएक्शन। ये है कर्टियस रिएक्शन। कर्टियस रिएक्शन में क्या होता है हम देख लेते हैं। इट इज अ रिएक्शन विच इज यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ अमीन्स। तो कर्टियस रिएक्शन में हम लेते हैं बेसिकली आपका अजाइड, ये होता है अजाइड, ठीक है। अजाइड का आप रिएक्शन करवाते हो, आप इसे हीट करवाते हो अजाइड को, तो आपका बन जाता है अल्काइल आइसोसाइनेट। आइसोसाइनेट को अगर आप वाटर के साथ आप हाइड्रोलिसिस करा दोगे, वाटर इसमें डाल दोगे, तो डायरेक्ट आपका बन जाता है अमीन। तो दिस इज कर्टियस रीअरेंजमेंट या कर्टियस रिएक्शन कहेंगे। तो ये तीनों ही अमीन्स के रिएक्शन के लिए हैं, बट वुड्स रिएक्शन का कहीं कोई अमीन्स के साथ लेना देना नहीं है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमें कहता है, हमें दे रखा है बेंजीन रिंग है हमारे पास, और उसने कहा है हमारे पास है C डबल बॉन्ड O एसिटामाइड, ठीक है, सॉरी ये है NH, ठीक है। अब इसमें कैन बी कन्वर्टेड टू, यहाँ पूछ रखा है C डबल बॉन्ड ONH CH3 CH2NH CH3, मतलब यहाँ हमने एक CH2 और ऐड कर दिया है, CH2NH और बेंजीन रिंग है, ये कुछ इस तरीके से CH2NH CH3। तो बेसिकली हमने यहाँ पे C डबल बॉन्ड ONH को कन्वर्ट करके यहाँ पे हटा दिया है और सिंपल अमीन बना दिया है। हमारे पास यहाँ पे दे रखा है सेकेंडरी अमाइड, लेकिन यहाँ पे हमारे पास है सेकेंडरी अमीन, है कि हम अमाइड्स को रिड्यूस कर सकते हैं अमीन्स में, और उसका डायरेक्ट मेथड है बाय यूजिंग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो दिस इज वन ऑफ द डायरेक्ट मेथड्स ऑफ रिडक्शन फॉर
फॉर्मिंग या फॉर सिंथेसाइजिंग अमीन्स फ्रॉम अमाइड्स। तो ये डायरेक्ट मेथड है। एक बार हमेशा कंडेंस्ड मॉलिक्यूल्स को एक्सपैंड करके लिखना चाहिए ताकि एग्जाम में हमें समझ में आ सके कि हमसे पूछा क्या गया है, क्योंकि डायरेक्टली देखकर तो नहीं समझ में आएगा। तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स। नेक्स्ट हम देखेंगे, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हमें दे रखा है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसको हम देखेंगे इस फॉर्म में, ओपन फॉर्म में देखेंगे। इसमें हमने डाल दिया CuCN, ये तो हमारी डायरेक्ट नेम्ड रिएक्शन है, और हमने बना दी साइनोबेंजीन, और हमारे साइड प्रोडक्ट्स है, हम उसे नहीं अभी लिख रहे हैं क्योंकि हमारा मेन कंसर्न है, हमने CuCN डाला। अब इसे हम क्या कहेंगे? ना तो ये बोल्ट्जमैन रिएक्शन है, ना ये गैटरमैन रिएक्शन है, बिकॉज गैटरमैन रिएक्शन में हम कॉपर पाउडर यूज करते हैं फॉर इंट्रोड्यूसिंग ब्रोमीन या फिर क्लोरीन। हम या तो इसमें HCl डाल सकते हैं या HBr डाल सकते हैं। सो दिस इज नॉट गैटरमैन रिएक्शन, ऑल्दो वो भी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का यूज करती है, बट नहीं, इट इज नॉट गैटरमैन रिएक्शन। शिमोनिनी रिएक्शन के बारे में हमने इस चैप्टर में नहीं पढ़ा है। लास्ट आती है हमारी सैंडमेयर रिएक्शन, तो हमारा आंसर डायरेक्टली आ जाता है सैंडमेयर रिएक्शन, कि हम कैसे Cu2Cl2 यूज करके, इस केस में हमने CuCN किया है बिकॉज वी आर इंट्रोड्यूसिंग साइनो ग्रुप ओवर बेंजीन। तो ये है हमारी सैंडमेयर रिएक्शन। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है द रिएक्शन ऑफ एनिलीन विद बेंजोइल क्लोराइड गिव्स व्हाट। अब हम पहले बना लेंगे स्ट्रक्चर। ये है हमारी एनिलीन, ठीक है। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है बेंजोइल क्लोराइड, ये है आपके पास बेंजोइल क्लोराइड। अब हम रिएक्शन देखेंगे कि कैसे हमारा ये नाइट्रोजन जो है कार्बन पे करेगा अटैक। इस तरीके से ये यहाँ जाएगा, ये बन जाएगा हमारा कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर, H ऊपर जाएगा, एक H नीचे, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन के बन गए हैं 4 बॉन्ड्स, तो नाइट्रोजन अक्वायर्स अ पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे जाएगा O-, यहाँ Cl, और यहाँ पे आपकी बेंजीन रिंग लगी ही हुई है, ठीक है। अब क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज होगा नलिफाई, हम इसको कर देंगे न्यूट्रल, और ये O भी नीचे ले आएंगे जो कम बैक करेगा नेगेटिव चार्ज, और Cl पुश आउट हो जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका कुछ इस तरीके से NH, C डबल बॉन्ड O, और आपकी दूसरी बेंजीन रिंग यहाँ पे। तो ये क्या है, ये है एक अमाइड, और साइड प्रोडक्ट बन गया, यहाँ से H निकला, यहाँ से Cl निकला, तो साइड प्रोडक्ट तो बन गया HCl। इस क्वेश्चन में हमने देखा कि कैसे हमने ये फाइनल प्रोडक्ट बनाया, और इस फाइनल प्रोडक्ट को कहेंगे बेंजेनालाइड, क्योंकि यहाँ पे अमाइड जो है वो 2 डिग्री अमाइड है, और दोनों तरफ हमारे बेंजीन रिंग सब्स्टिट्यूटेड है। बेंजामाइड से कंफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि बेंजामाइड तो डायरेक्टली हमारा 1 डिग्री अमाइड होता है, जिसमें एक साइड NH2 होता है, ये है बेंजेनालाइड। तो ये है हमारा फाइनल, हमने MCQs डिस्कस कर लिए हैं दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर CUET।